A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं। एक बार एक आदमी ने नारद मुनि जी से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि जी ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि जी ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा क्योंकि उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी और खुशी देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में ही गुजर बसर करनी पड़ेगी तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर मुझे 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि जी ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या। हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो ये तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू कर दो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। फिर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि जी से पूछा, मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य में 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है। मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Raiji to please unmute and start his discourse. Rai sir. अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च ढाकिनी भीमशंकरम् सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावने
वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च भूष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करम पापम स्मरणं विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरै मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जय श्री राम। आज हम चौथे स्कंद के अंत में आ गए हैं। इसमें बहुत ही 3 गूढ़ तत्व बताए जाएंगे। आपने पृथु महाराज की कथा सुनी, कितने बड़े प्रतापी राजा थे, पहले सम्राट विश्व के। जब इंद्र को विध्वंस करने की कोशिश की तो उनके पुत्र विजिताक्ष ने 2 बार इंद्र को बख्शा, मारा नहीं, क्योंकि पहली बार वो रुद्र के रूप में और दूसरी बार भवानी के रूप में थे, पाखंड कर रहे थे, इसलिए मारा नहीं। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, उनको अंतर ध्यान की विद्या सिखाए, इसलिए विजिताश्व का नाम अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान बड़े प्रतापी राजा बने। अंतर ध्यान के पुत्र हुए हविर ध्यान, वो भी बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। और उनके पुत्र हुए प्राचीन बहिर। आज उन्हीं के चरित्र का वर्णन है। भगवत भक्त थे, भगवान में पूरी आस्था थी। उनको देख करके ब्रह्मा जी आए और समुद्र की लड़की शद्रुति से उनकी शादी करा दी है। ब्रह्मा जी के कहने से शादी हो गई। अब इसी प्राचीन बहिर के 10 प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम है प्रचेता, 10 प्रचेता। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। ये लोग तप करने चले गए। 10,000 वर्ष तक तप किए, समुद्र में खड़े होकर के भगवान की आराधना की। भगवान प्रकट हुए थे। जब तप करने जा रहे थे तो बीच में एक सरोवर मिला, बहुत ही सुंदर सरोवर। बड़े अच्छे पक्षी विहार कर रहे थे, चारों तरफ पेड़ थे, भौरों की गुंजार थी। और उस सरोवर से भगवान महादेव अपने अनुयायियों के साथ स्नान करके चले आ रहे थे दर्शन देने के लिए। इन लोगों को दर्शन देते हुए कहा कि मैं जानता हूं तुम कौन हो, प्रचेताओं,
तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये भी मैं जानता हूं। तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि संतान उत्पत्ति करो। जब महादेव जी ने दर्शन दिया प्रचेताओं को और पहले ही बता दिया कि मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में क्या है, जो मनुष्य भगवान का परम भक्त होता है उसको ही मेरा दर्शन होता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रचेता लोग भगवान के बड़े प्रिय हैं, इसलिए शिव ने दर्शन दिया। इसमें शिव स्तुति आती है, स्तुति से सारी कामनाएं पूर्त होती हैं, प्रचेताओं की भी पूर्ति हुई, उसी का वर्णन होगा। शिव जी ने इनसे कहा कि देखो, जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ सृष्टि के कल्याण के लिए काम करता है और 100 जन्म पर्यंत ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लेता है और कुछ ज्यादा पुण्य होने पर मेरा पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो मनुष्य भगवान की शरण में टोटल समर्पण कर देता है उसको इसी जन्म में भगवान का बैकुंठ धाम मिल जाता है। जो हम लोगों को, जैसे शिव को, ब्रह्मा को अपनी पूरी क्रिया करने के पश्चात मिलता है, वो भगवान भक्त को तत्काल मिल जाता है और तुम लोग भगवान भक्त हो। प्रचेता बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा मैं एक स्तुति सुनाता हूं, इस स्तुति के द्वारा तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ति होगी, जो तुम चाहोगे वो होगा। प्रचेता बहुत प्रसन्न हुए। अब ये जो स्तुति है शिव की, है तो संस्कृत में, भागवत महापुराण में, सोलह पदों में इसका वर्णन हुआ है, लेकिन इसका मैं संक्षिप्त वर्णन आपको बताता हूं हिंदी में। क्या कहा शिव जी ने अपनी स्तुति में। पहला, शिव जी ने कहा जो नगत जगत का नियंता है, पार ब्रह्म परमेश्वर, उसमें जो भक्ति करता है उसमें सबसे पहले मैं खुश होता हूं, क्योंकि मैं उसको भजता हूं जो अपने स्वरूप में रहता है। इसलिए तुम उस जगत नियंता को पहले प्रणाम करो। प्रचेताओं ने प्रणाम किया। शिव जी ने दूसरा वर्णन किया, जगत नियंता कौन है। जगत नियंता चित्त का अधिष्ठान है। ये जरा गूढ़ सब्जेक्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। चित्त क्या है। आपके सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चित्त है जहां पर ब्रह्म परमेश्वर बैठा रहता है, आत्मा के बगल में, जीव के बगल में। इसलिए कहा गया ये चित्त का अधिष्ठाता है, मतलब चित्त इसके अंदर रहता है। पार ब्रह्म परमेश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराजी। तो चित्त का अधिष्ठाता है, सूक्ष्म तत्वों का नियंत्रण है और इंद्रियों का भी नियंता है। इसको तुम प्रणाम करो। दूसरा पद है संस्कृत में। तीसरा पद है, ये अहंकार का अधिष्ठान है। ये पार ब्रह्म परमेश्वर क्या करता है, सृष्टि की लय कैसे करता है। सृष्टि की लय कैसे होती है, रुद्र रूप में। भगवान शेषनाग अपने मुंह से अग्नि उगलते हैं, सब भस्म करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म प्रकृति में। तो ये अहंकार के अधिष्ठाता शंकरषण जी हैं, इनको प्रणाम करो।
जो सृष्टि का लय करते हैं। सृष्टि की क्रिया कैसे होती है, सृष्टि में ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान का स्थान कहाँ है? ज्ञान का स्थान बुद्धि है। और बुद्धि का अधिष्ठान कहाँ है? बुद्धि कहाँ रहती है, बैठती कहाँ है? एक पार ब्रह्म परमेश्वर बुद्धि का अधिष्ठान है, जो कि ज्ञान का उद्गम है, बुद्धि का स्थान। इनको शास्त्रों में प्रद्युम्न नाम से पुकारा जाता है। इनको तुम प्रणाम करो। फिर मन का अधिष्ठान कहाँ? मन कहाँ बैठता है? मन की सीट कहाँ है जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है? वो भी ब्रह्म में ही बैठता है। अनिरुद्ध नाम से जाना जाता है शास्त्रों में। इनको तुम प्रणाम करो, प्रचेता लोग। ये ब्रह्म सर्वव्याप्त है, तो इसमें कमी होती है न बढ़ोतरी होती है। जैसे सूर्य देवता का आकाश सब जगह व्याप्त है, उस सूर्य के प्रकाश में न कमी होती है न बढ़ोतरी होती है, न घटता है न बढ़ता है, न गायब होता है। इसी तरह ये ब्रह्म है, इनको नमस्कार करो। सब भूतों के हृदय में स्थापित है ये, इसलिए इनको नमस्कार करो। ये वीर्य और कर्म के द्वारा सृष्टि का विस्तार करते हैं, इसलिए इनको नमस्कार करो। वेदों के अधिष्ठाता हैं, ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, इसलिए इनको नमस्कार करो। जीवन जल से होता है, बिना जल के जीवन नहीं हो सकता। जल के अधिष्ठाता है, इसलिए इनको नमस्कार करो। और ज्ञान शब्दों के द्वारा होता है, और शब्द है आकाश की तन्मात्रा। और आकाश का अधिष्ठाता कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर। इनको तुम नमस्कार करो। वैकुंठ कहाँ है? अधिष्ठाता यही ब्रह्म है, इनको नमस्कार करो। दो मार्ग हैं संसार में। गीता में बताया है कि 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है। जब जीव अग्नि द्वार से सूर्य अग्नि के द्वारा होते हुए जाता है तो वापस नहीं आता, और दक्षिणायन में अंधकार रहता है, जाता है तो बार बार वापस आता है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? जिसमें आप प्रवृत्त होते हो, सकाम कर्म करते हो, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करते हो। और निवृत्ति मार्ग क्या है? कोई इच्छा नहीं है, बस धर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है। जो निवृत्ति मार्ग से कहां पहुंचते हैं? वहां जहां से वापस नहीं आते। और प्रवृत्ति मार्ग से वहां पहुंचते हैं जहां से वापस आते हैं। अब ये गीता में जो चीज समझाई गई है, अगर उसको अक्षरशः पढ़ेंगे तो वो आप कुछ अर्थ का अनर्थ लगा देंगे। क्योंकि गीता कहती है कि साल के 6 महीने जनवरी से जून जो मरता है वो जाता है वहां, वापस नहीं आता। और जुलाई से दिसंबर वो वापस आता है। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, कोई भी मर सकता है। और कहता है 6 महीने जो है सूर्य उत्तरायण रहता है, प्रकाश रहता है, अग्नि देवता रहता है, सूर्य देवता रहता है, उनको गाइड करके ले जाता है। अब गीता पढ़ेंगे, शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन गूढ़ अर्थ क्या है? 2 मिनट में मैं इसको समझाता हूं आपको। शरीर में 7 चक्र हैं, और मध्य भाग जैसे आप देखते हैं पृथ्वी का इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। शरीर का मध्य भाग मूलाधार है, वहां सबसे ज्यादा गर्मी है, ताकत है।
जब आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, वहां शांत हो जाते हैं तो गर्मी कम हो जाती है, वहां क्रिया करते हैं गर्मी बढ़ जाती है। वो गर्मी कहाँ है? वो कुंडलनी में छिपी हुई है। इस कुंडलनी के ऊपर 6 चक्र हैं। जब आप इस शक्ति को जगाते हैं और इस गर्मी माने अग्नि, अग्नि के रास्ते से ऊपर जाते हैं, तो कहता 6 महीने, कहता है ना, ये 6 महीने कौन? 6 चक्र हैं। स्वादिष्टान चक्र, अनहत चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन 6 चक्रों को बेधते हुए आप इस बात से जाते हैं ऊपर, सहस्रार से निकल जाते हैं, तो आपका आवागमन नहीं होता है। योगी ऐसे शरीर त्यागता है समाधि में। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा है दक्षिणायन, दक्षिण की तरफ। ये उत्तर का रास्ता हुआ। दक्षिण में क्या है? यही शक्ति जो अग्नि शक्ति है, मूलाधार की शक्ति है, जब आप प्रजनन में लगा देते हैं, आप संभोग में लगा देते हो, तो नीचे गिर जाते हैं। और यही दक्षिणायन है, वहां अंधकार है, वहां जाके फिर वापस आना पड़ता है। तो शिव जी कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग 2 साधन हैं। इन दोनों को बनाया है इसी भगवान ने। और दुख रूप मृत्यु को भी भगवान ने बनाया, इसलिए इनको प्रणाम करो। ये 13वां श्लोक था। 14वां श्लोक था कि यही सांख्य योग और योग के अधिष्ठाता कृष्ण रूप में है, इनको प्रणाम करो। 15वां है सारी कामनाओं की पूर्ति इन्हीं से होती है, इसलिए इनको प्रणाम करो। मंत्र मूर्ति यही है, धर्म मूर्ति यही है, ज्ञान शक्ति यही है, इसलिए इनको प्रणाम करो। कर्ता, कर्म और कर्ण, ये तीनों इन्हीं में आश्रय लेके बैठे रहते हैं। और यही उद्गम, स्थिति और प्रलय तीनों के अधिष्ठान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों के अधिष्ठाता यही हैं। और 16वां परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, चारों वाणी यही। इसको समझने की कोशिश करिए, हम क्या कह गए। परा क्या होती है? परा आध्यात्म है। अपरा क्या है? अन आध्यात्म है। 2 शक्तियों से सृष्टि की रचना हुई है, परा और अपरा। अपरा प्रकृत है, जड़ है, और परा चेतन है। चेतन पुरुष है और जड़ प्रकृत है। इन दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना हुई। तो आप बोलते कैसे हैं, समझने की कोशिश करिए। पराशक्ति हृदय के अंदर रहती है। वो क्या है? पराशक्ति किसका पाठ है? चेतन का। चेतन कौन है? पुरुष। पुरुष कौन है? जो चेतन शक्ति है ब्रह्म की। वहां पराशक्ति कल्पना करती है। जब पराशक्ति कल्पना करती है, वो पावर केवल चेतन को है, तब वो परिवर्तित हो जाती है पश्यंती। पश्यंती क्या है? मन और अहंकार उसको अंदर देखता है कि ये भावना प्रकट हुई, पश्यंती फॉर्म में आ गई। और फिर वो कंठ में आती है, उसको कहते हैं मध्यमा। और फिर वाणी से बाहर निकलती है, उसको कहते हैं बैखरी, बिखर जाना। इस तरह आप संवाद करते हैं, परा से लेके बैखरी तक। परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति किससे होती है? ब्रह्म से होती है। इसलिए उस ब्रह्म को नमस्कार। अब शिव जी ने प्रचेताओं को ये स्तुति कही और बोली कि देखो, इस स्तुति के द्वारा तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी, जो तुम्हारे पिताजी चाहते हैं। पिताजी क्या चाहते हैं? सृष्टि की रचना।
और ये लोग चले गए तप करने। ये लोग चले गए तप करने और 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े खड़े तप किए। भगवान प्रकट हो गए। और इसको कुछ कहानियों के माध्यम से भागवत पुराण में इसका वर्णन हुआ है। उसको मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो कहानी जो है अनपढ़ लोगों के लिए है। मैं आ जाता हूं उस कहानी का आशय क्या है, भावार्थ क्या है उस कहानी का, कहना क्या चाहता है। वेद व्यास जी ने लिखा है अनपढ़ों के लिए भी और पढ़ों के लिए भी। तो उस कहानी को नारद जी से प्रचेताओं ने पूछा कि ये जो कहानी कही गई है इसका अर्थ समझ में नहीं आया, आप इसको समझाइए हम लोग। तो नारद जी इन लोगों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हमारी और आपकी शरीर की रचना समझा रहे हैं। हमारा शरीर एक नगर है, एक शहर है, शहर की तरह है। जो कहानी में कहा गया पुरंजन का शहर, कहते वो शहर ही हमारा शरीर है, वही जीव है। अब ये जीव एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर या बिना पैर के भी हो सकता है। तरह तरह के जीव होते हैं। यही शरीर रूपी नगर है और इसी को जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा क्या है? चेतन और जड़ का संयोग। चेतन जड़ की गट्ठी बढ़ जाती, उसी को जीवात्मा कहते हैं। हालांकि ये मृषा है, मिथ्या है, लेकिन छूटती नहीं है। और इसके बगल में उस पुरोजन का सखा बैठा हुआ है। वो सखा कौन है? कहते सखा ही ईश्वर है। और पुरोजन उसको जान नहीं सकता। क्यों? कि उस सखा का कोई नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कर्म नहीं करता। आप चीजों को या तो नाम से पहचान लेते हैं या कोई कर्म करता है तो कर्म से अनुमान लगा लेते हैं। तो ये सखा अकर्मा है, कोई कर्म नहीं कर सकता और सारे कर्म करता है। इसका कोई नाम नहीं है और सारे नाम है। इसका कोई गुण नहीं है और सारे गुण है। इसलिए जीव इसका पता लगाने में सक्षम नहीं है। ये कौन है? ये भगवान है। हम कहते हैं ना कि आत्मा के बगल में भगवान बैठा रहता है। अब ये जीव संसार को भोगना चाहता है। संसार को भोगने के लिए सबसे उत्तम शरीर कौन सी है? मनुष्य शरीर। जिससे अच्छी तरह संसार को भोगा जा सकता है वो मनुष्य शरीर है, जिसमें 9 द्वार हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। इस शरीर से अच्छा कोई शरीर नहीं है जिससे संसार का अच्छी तरह भोग किया जा सके। फिर नारद जी कहते हैं इस जीव की स्त्री का नाम क्या है? क्योंकि जीव भोगता कैसे है? स्त्री से। तो इस स्त्री का नाम है बुद्धि। अगर जीव के पास ज्ञान ही न हो, आपके पास ज्ञान न हो तो कुछ कर सकते हैं? और इसी स्त्री को कहा है ये देह को अपना कहता मैं हूं और इंद्रियों को कहता है मेरी है। मेरा और अपनेपन का भान क्यों होता है? क्योंकि जीव प्रकृति में बैठा हुआ है। शरीर में जीव बैठा हुआ है। शरीर प्रकृति है, उसमें बैठ के कहता है मैं ही शरीर हूं। इंद्रियों को कहता है मेरी हैं, इनके द्वारा मैं भोगूंगा। यही अविद्या है।
और इस जीव के 10 मित्र हैं, दोस्त, जो इसकी सहायता करते हैं। कौन? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। ये 10 दोस्त हैं इस जीव के। ज्ञान प्राप्त करता है, कर्म करता है, और इन इंद्रियों की वृत्ति ये उसकी सखियां हैं, जीव की सखी है। और इस जीव का पहरेदार एक सर्प है, गेट पर सर्प बैठा है, 5 फन लिए। वो 5 फन कौन है? 5 प्राणवायु। प्राणवायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राणवायु सर्प के 5 फन के समान जीव के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। और इसके मित्र जो 10 इंद्रियां हैं, उनका नायक कौन है? मालिक कौन है? उनका मालिक है मन, प्रबल मालिक है, अपने कंट्रोल में रखता है उनको। और ये जीव पांचाल देश में रहता है, ये नगर पांचाल देश में रहता है। ये पांचाल देश क्या है? 5 विषय, 5 विषयों, शब्द, स्पर्श, स्वरूप, रस, गंध, ये उसके गुण है 5 विषयों के। इन्हीं को ही तो चखता रहता है जीव। अब इस जीव के शरीर का वर्णन है कि इसमें 9 द्वार हैं। देखिए, 5 पूरब की तरफ, 1 उत्तर, 1 दक्षिण और 2 दक्षिण की तरफ। जैसे पूरब की तरफ क्या? आपके सामने 5 क्या क्या है? देखिए 5 क्या है? 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुंह। ये सामने के द्वार है 5। ये सामने के द्वार है 5। दाहिना कान दक्षिण का द्वार, बायां कान उत्तर का द्वार। और दक्षिण में क्या है? लिंग और गुदा है। ये दक्षिण के द्वार है। और इन आंखों के द्वारा आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले अब समझिए, आप बच्चा गर्भ में है, बच्चा का अपना कुछ नहीं है, न उसका हृदय चल रहा है, न लंग्स चल रहा है। किसका चल रहा है? माँ का। उसका कुछ नहीं चल रहा है। जो माँ खाती है वही खाता है, जो माँ सांस लेती है वही लेता है। उसका अपना कोई अंग जो है अभी सक्रिय नहीं है। सक्रिय कब होता है? जब वो बाहर निकलता है, नाल कट जाती है। जैसे ही कटती है, उधर से संबंध छूटा और इधर सारे 5 वाइटल ऑर्गन फटाफट काम करना चालू कर देते हैं। तो पहले क्या करता है? चिल्लाता है। बच्चा चिल्लाता है ना? क्यों चिल्लाता है? क्योंकि स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि वायुमंडल में जो बैक्टीरिया है उसको काटते हैं, जो हमें नहीं काटते। हम स्ट्रांग हैं, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसको कष्ट होता है, इसलिए चिल्लाता है। फिर चिल्लाते चिल्लाते सो जाता है, थक जाता है। फिर क्या कहता है? दूसरा कौन सा अंग खोलता है? आंख। आंख से देखता है संसार को, उसको कुछ पता नहीं है क्या है। दोनों गोलक खुल गए, दर्शन हो गया विश्व का इंद्रिय की सहायता से। और दोनों नाकों से क्या करता है? सूंघता है, घ्राण शक्ति। और मुख से क्या करता है? बोलता है। और जीवा से रस का स्वाद लेता है। कान से सुनता है। और फिर संसार में आ जाता है। 5 इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय हो जाते हैं तो उसके सामने 2 रास्ते हैं।
आपको बताया था जब बच्चा गर्भ में रहता है 5वें महीने में उसको ज्ञान हो जाता है, भगवान की प्रार्थना करता है निकालो, अब कभी मैं आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जब निकलता है तो इतनी पीड़ा होती है कि सब भूल जाता है, सारी याददाश्त खत्म हो जाती है, और फिर आकर के वही करता है जो पहले कर्मों में किया था। 2 मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग पितरों की तरफ ले जाता है और निवृत्ति मार्ग देवलोक में ले जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में आ जाता है। नहीं आ रहे भाई साहब, कुछ काम करें। दो अंधे साथी हैं, हाथ पैर उनके पास आंख नहीं, उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। अंतःपुर में, हृदय में सूक्ष्म कौन कौन मनचित बुद्धि अहंकार बैठे हुए हैं, सब प्रकार की कामनाएं वहां पैदा होती हैं। मन प्रधान सेवक है, इसी के द्वारा तीनों गुणों का अनुभव होता है, सत्व गुण आनंद सुख, रजोगुण क्रिया सक्रियता, तमोगुण अंधकार मोह, और निर्णय कौन लेता है? इसकी स्त्री, राज स्त्री बुद्धि। अब देखिए, स्वप्न अवस्था में जो भी आप कल्पना करते हो उसका निवारण स्वप्न में हो नहीं सकता जब तक आप जागृत नहीं होते हो। जब आप जाग जाते हो तो समझ जाते हो न मेरा सर कटा, न मेरी टांग कटी, न मैं मरा। लेकिन स्वप्न में तो आप मरे हुए थे, टांग कट रही थी। तो स्वप्न में जो भी आप क्रियाएं देख रहे हैं उनका निदान स्वप्न में जितनी भी दूसरी क्रिया है उससे हो नहीं सकता। और यही शास्त्र कहता है कि जैसे स्वप्न की क्रियाओं का निदान स्वप्न में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हम मिथ्या जगत में हैं। जब जग जाते हैं तब पता चलता वो मिथ्या था। उसी तरह इस जगत को शास्त्र ने मिथ्या कहा है। रामचरितमानस में मैंने आपको सुनाया था, लक्ष्मण गीता क्या कहा था लक्ष्मण जी? ये जगत मिथ्या है, कहा न कोई सुख दुख कर दाता। निषाद राज को बताया, योग वियोग योग अनंता, हित अनित मध्यम ब्रह्म फंता, जन्म मरम जह लग जंजालू, संपत विपत कर्म अरुकालू, धन धाम और पुर परिवारी। ये सारे के सार क्या है? देखो सुनो गुनो मन माई, मोह मूल परमारथ नाई। ये सारे अंधकार है, सारे अज्ञान की रात्रि है। जो आप पढ़ते हो वो भी अज्ञान है, जो आप सुनते हो वो भी अज्ञान है, जो आप ढूंढते हो वो भी अज्ञान। क्यों? कि आप माया में स्थापित हो। प्रकृति क्या है? माया। माया में स्थापित हो, और ये सारा मिथ्या ज्ञान को असली ज्ञान समझ रहे हो, जैसे स्वप्न में आप समझते हो। जब जग जाते हो तो पता चलता मिथ्या है। इसी तरह जब आप चेतन में जगते हो, मतलब इंद्रियों से संबंध विच्छेद, मन से संबंध विच्छेद, बुद्धि से संबंध विच्छेद, अहंकार से संबंध विच्छेद, तब कहां पहुंच जाते हो? चित्त में। केवल चित्त क्या है? पहले शिव जी ने बताया, जहां ब्रह्म बैठा हुआ, ब्रह्म का अधिष्ठान। जब वहां पहुंच जाते हो और वहां से इन चीजों को देखते हो, इस संसार को, मृत्युलोक को, तो लगता है सब मिथ्या था, हमने इसी को सच माना था। यही नारद जी बता रहे हैं प्रचेताओं को कि सारा का सारा जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब कि जब तक हम इस संसार में है ये सच है, लेकिन जैसे ही समाधि में चले जाएंगे असत्य दिखाई देगा, इसलिए ये मिथ्या है। तो समझा दिया उस कहानी को जो प्रचेताओं के समझ में नहीं आई। फिर दूसरी तरीके से फिर नारद मुनि ने समझाया उनको। क्या कहा?
समझो तुम्हारा शरीर एक रथ है, रथ की कल्पना करो, रथ के जितने अंग हैं उनकी कल्पना करो। तुम्हारा शरीर एक रथ है, रथ है, रथ में घोड़े चाहिए। इस रथ में 5 घोड़े हैं। कौन 5 घोड़े हैं? ज्ञान इंद्रियां। क्यों कहा ज्ञान इंद्रियां? बिना ज्ञान इंद्रियों को आप कर्म नहीं कर सकते। कौन दौड़ाता है शरीर को? ज्ञान। ज्ञानी तो कहता है कर्म करने को। तो ये घोड़े ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां जुटे हुए। और इनके 2 पहिए हैं। पहिए क्या करते हैं? आगे ले जाते हैं। जब घोड़ा खींचता है तो पहिए आगे चलते हैं, एक बायां पहिया एक दायां पहिया। तो वो ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं? इस पहिए को कैसे आगे बढ़ाती है? ये 2 पहिए पाप और पुण्य है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। पुण्य कर्म क्या है? संसार की सृष्टि को चलाने के लिए जो कर्म किया जाता है वो पुण्य कर्म है, और अपने को चलाने के लिए जो किया जाता है वो पाप कर्म है। अपनी चेष्टा से अपनी पूर्ति जिससे होती है वो सारा पाप कर्म है, और चेष्टा से इस विश्व कल्याण के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो पुण्य कर्म है। तो इस रथ के 2 पहिए हैं, पाप और पुण्य पहिए हैं। और इसमें ध्वजा पताका है, लहरा रहा है क्या? सत्व रज और तम, 3 गुण ही इसके ध्वजा पताका है। 3 ही कर्म आप करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, राजसिक कर्म करते हैं और तामसिक कर्म करते हैं। ये ध्वजा पताका है। और जिस डोरियों से घोड़े बांधे गए हैं वो 5 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान व्यान उद्यान समान। प्राण कटा तो रथ गया खत्म, डोरी कट गई रथ नहीं चल सकता। तो ये 5 प्राण हैं जो इन ज्ञान इंद्रियों को चलाते हैं। 5 प्राण। और इन रस्सियों की बागडोर किसके हाथ में है? मन के हाथ में है। और सारथी कौन है इस शरीर का? बुद्धि। बुद्धि इस रथ का सारथी है। बैठा कहाँ है? हृदय में। और इसके 5 हथियार हैं, 5 आयुध हैं। कौन? 5 कर्म इंद्रियां तो हथियार हैं, उसी से तो आप लड़ोगे। 5 कर्म इंद्रियां ये इसके हथियार हैं। और इसमें 7 आवरण हैं, त्वचा इत्यादि। और फिर ये रथ जा कहाँ रहा है? सोचिए। मृग तृष्णा के जल की तलाश में। जा कहाँ रहा है? मिथ्या कामनाओं की पूर्ति के लिए। मृग तृष्णा का जल क्या कहता है? कि वहां जल है। कामना क्या कहती है? धन हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, धन हो गया सुखी नहीं हुए। मृग तृष्णा के जल के यहाँ पहुंचे तो वहां है नहीं, दूसरी जगह चला गया। यही तो जीव की स्थिति है। सोचता है कि बल आ जाए, बुद्धि आ जाए, धन आ जाए, सब मिल जाएगा। सब आता है और कुछ नहीं मिलता है। अशांति मिलती है, दुख मिलता है। यही तो है रथ। 5 प्रकार की गतियां है इसकी। 11 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां।
और आगे कहते हैं कि ये कभी नहीं चाहता जीव कि हम बुढ़े हों। आप चाहते हो कि बुढ़े हो? नहीं, लेकिन हो जाते हो। क्यों? आप कुछ भी ना करो तो आप बुढ़े होंगे। ये प्रकृति का धर्म है। आप बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और आपकी आयु कौन काट रहा है? काल, रात और दिन मिल करके आयु कट रही है। तो आप, वृद्धावस्था क्या है? काल कन्या है। काल कन्या को कोई नहीं चाहता, लेकिन इस काल कन्या को यमराज जी, यवनराज जी अपना लेते हैं और दिन रात को अपना भाई बना लेते हैं। दिन रात के द्वारा आपकी आयु काटते हैं और व्याधि और आदि शारीर और मानसिक रोग से आपको विक्षिप्त करके, गर्मी और सर्दी का प्रहार करके आपका प्राण हर लेते हैं। यही तो है। अब उसके बाद नारद जी ने 3 और चीजों का वर्णन किया है। क्या कहा है? अब आपका उद्धार बताने के लिए कह रहे हैं। देखो, आप प्रकृति में स्थित होकर के शरीर को बोलते हो मैं शरीर हूं, इंद्रियों को बोलते हैं मेरी हैं, उसी तरह परिवार में आप सबको कहते हो मेरे हैं, मैं हूं। यही मूल कारण है। संसार में वापस आने का मूल कारण यही मोह है। वस्तुतः तो ये जीव निर्गुण है, लेकिन गुणों को धारण कर लिया है। क्यों? ये सारे गुणों को धारण कर लिया है। किसके द्वारा? मन के द्वारा, ज्ञान इंद्रिय के द्वारा, कर्म इंद्रिय के द्वारा। इनके धर्म को अपना धर्म समझने लगता है जीव। तरह तरह के कर्म करता है और वो चित्त में इकट्ठा होता जाता है और वही अगले जन्म में जाता है। कहते हैं स्वयं प्रकाश है लेकिन भूल गया है, प्रकृति के अंधकार में फंस गया है। इसलिए सारे इकट्ठा करके लिंग शरीर के द्वारा दूसरे शरीर में चला जाता है। कोई एक प्रश्न किया कि ये शरीर तो यहीं खत्म हो गया और भोक्ता तो शरीर है, आत्मा तो भोक्ता नहीं है, तो शरीर खत्म हो गया तो ये शरीर गया ही नहीं, तो ये भोगेगा कैसे? उत्तम प्रश्न है ना। इसका उत्तर क्या है? शरीर के 5 तत्व अपने अपने सोर्स में विलीन हो गए। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो चित्त है, उसका अधिष्ठान कहाँ है? ब्रह्म में। वहां सारे संस्कार इकट्ठा हो गए हैं। जो भी आपने भावना प्रकट की है कर्म करते समय, वो भावना वहां इकट्ठा हो गई है। और वो चित्त तो क्या है? चेतन है। चेतन तो मरता नहीं। फिर वो दूसरी शरीर प्राप्त करता है, वो चेतन, वो चित्त, और वही जो संस्कार है उस दूसरी शरीर में भोगता है। भोगता कौन है? जीव। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करिए? आगे बताया है। इस चीज का छुटकारा पाना चाहते हैं तो 2 मार्ग है, कर्म मार्ग है, उपासना मार्ग है। कर्म मार्ग और उपासना मार्ग है। क्या है? भगवान की भक्ति करो, रात दिन भगवान की भक्ति में डूबे रहो। क्या होगा? रात दिन भगवान की भक्ति में डूबे रहने से, अभी आप जो प्रकृति में डूबे हुए हैं, प्रकृति को ही अपना धर्म मान लिए हैं कि मन मेरा धर्म है, शरीर मेरा धर्म है, इंद्रियों का धर्म मेरा धर्म, वो छूट जाएगा। क्योंकि आप वहां है ही नहीं, आप तो भगवान में हैं। भगवान की कीर्ति सुन रहे हैं, भगवान को जप रहे हैं, साधु संतों की कथा सुन रहे हैं,
उसका अमृत पान कर रहे हैं, इससे आपकी भूख प्यास भी चली जाती है, खत्म। हाँ, ये सबसे सरल उपाय नारद जी ने बताया, उपासना का उपाय। और कर्म का उपाय क्या है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, इतने सारे अच्छे अच्छे कर्म करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कई जन्मों तक चलते रहते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म तक। लेकिन जैसे शिव जी ने कहा, जो भगवान के भक्त होते हैं इसी जन्म में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। और ये सारे लोग जो क्रिया के माध्यम से जा रहे हैं, 100 साल सात्विक क्रिया करने पर ब्रह्मा का स्थान मिलता है, उससे ज्यादा पुण्य होने पर शिव का स्थान मिलता है। तो ये बहुत कठिन है, कर्म मार्ग कठिन है, ज्ञान मार्ग कठिन है। इसका दूसरा उदाहरण दिया है। क्या दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि भगवान को चित्त में लगा दो, 24 घंटे चित्त में लगा दो, अपने चित्त को भगवान में लगा दो और कहीं उधर उधर न जाने दो, उन्हीं का कीर्तन सुनो, उन्हीं का सब कुछ सुनो। आपको अपने आप ज्ञान आ जाएगा, आपके हृदय में ज्ञान उतर जाएगा, आपके हृदय में ज्ञान शक्ति आ जाएगी अपने आप। आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं ज्ञान प्राप्त करने की। और जब शरीर छूटेगा तो सीधे वैकुंठ धाम जाएंगे आप, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए भक्तों का संग करो। चेताओं से भगवान प्रकट हुए और बोले मांगो, बोला बस एक ही चीज मांगना है, भक्तों का संग दो और कुछ मत दो। ना अर्थ, कर्म, धर्म, मोक्ष, ये चारों नहीं चाहिए। क्यों? इससे फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन भक्तों का संग क्यों मांगा? प्रेमी भक्तों के संग में हर क्षण भगवान की याद आती रहेगी, भगवान की प्रार्थना होती रहेगी, तो ये सारे विकार जो चित्त में इकट्ठा है अपने आप जल के भस्म हो जाएंगे। और जन्म लेने का कारण ही वही था, जो चित्त में भावना इकट्ठी थी उसी को भोगने के लिए आप आते हो। जब आप 24 घंटे भगवान का राम नाम लेते हो तो वो वासना खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जन्म लेने का कारण ही खत्म हो गया। तो यही एकमात्र तरीका नारद जी ने समझाया प्रचेताओं को। अब प्रचेताओं ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम्हारे पिता ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति करो, बड़े धर्मात्मा आदमी है और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो क्या हुआ था, पुराने जमाने में एक कुंडू ऋषि थे, उनकी यज्ञ को भंग किया था इंद्र ने एक अप्सरा को भेज करके, और उससे एक पुत्री पैदा हुई थी जिसको छोड़ के अप्सरा चली गई। उस पुत्री को वृक्षों ने ले लिया। जब प्रचेताओं ने 10,000 साल तक आराधना की पिता की आज्ञा पूर्ति के लिए, तो देखा कि वृक्षों ने चारों तरफ अंधकार कर रखा है। धनुष बाण उठाए, जैसे ही धनुष बाण उठाए उनको खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए, नहीं नहीं मारो मत। वहां से वो पुत्री मारीषि प्रकट हुई, इन्होंने उससे शादी रचाया ब्रह्मा जी ने, और उससे दक्ष की उत्पत्ति हुई। कौन दक्ष? एक दक्ष जो सती के पिता थे, भस्म हो गए थे। हाँ, दूसरे दक्ष पैदा हुए जिनको ब्रह्मा ने प्रजापति बनाया, वो इन्हीं प्रचेताओं से पैदा हुए थे। और इस तरह 10 लाख दिव्य वर्ष तक आराधना की प्रचेताओं ने भगवान की, और वैकुंठ धाम को सीधे चले गए। तो ये प्रचेताओं की कथा यहाँ समाप्त होती है, और इसी के साथ चौथा स्कंद भी समाप्त होता है। अब तक हमने उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब उनके भाई के वंश का वर्णन होगा, प्रियव्रत। 5वें स्कंद में सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें दूसरे वंश का वर्णन करूंगा,
तो आज यही समाप्त करते हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरे मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं भागवत महापुराण का 4था स्कंद, लिखिए प्रचेताओं की कथा, फटफट नीचे आ जाएगा, उसको पढ़िए। उसमें कहानी के माध्यम से वेद व्यास ने समझाया है। उस कहानी के माध्यम को समझ नहीं पाए प्रचेता, तो नारद मुनि ने उसका अर्थ बताया, जो मैंने आपको बताया है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दीक्षित सर आज बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम दीक्षित जी को। नमस्कार सर, नमस्कार। आप अब तो स्वस्थ हो गए, सब पैर ठीक हो गया? 70% ठीक हो गया सर। अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ? 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया। नहीं, चल रहे हैं, पर लंगड़ा का भी चल रहा है, थोड़ा सा टाइम हाँ, ठीक हो जाएगा। हो जाए। वो चलना भी जरूरी है, जी जी जी। नहीं तो अकड़ जाएगा। मेरा भी 3 हफ्ते बैंडेज था, तो उंगली अकड़ गई है। तो मैं कल गया था डॉक्टर के पास यहाँ बेंगलोर में, तो उसने कहा ये नॉर्मल चीज है, चलते 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 एक 1.5 महीने में नॉर्मल हो जाएगा सब। आप और घबराइए मत, कोई अब नॉर्मल नहीं है। थेरेपिस्ट बहुत अच्छा है, उसने एक्सरसाइज करा के हमारा सही कराया हाँ था। वही हमको एक्सरसाइज बताया कि रोज ये करते रहो, करते करते उसमें प्रवाह आ जाएगा ब्लड का, और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आपका भी नॉर्मल हो जाएगा। तो किसी ने कुछ नहीं कहना, तो मैं प्रार्थना भगवान की कर देता हूँ। हाँ कर दिए। तो